अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाह अब्दुल रहीम फिर से आप लोगों का खैर मकदम करते हुए चंद ऐसी चीज़ें मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी में मर्दाना या नस्वानी ताकतों में जो एक दूसरे से दर्जा बदर्जा ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की तगदूद और कोशिश में रहते हैं, जो आप लोग इस सामने बता रहा हूँ। ज़रूरी है, देखिए कुरान में जिस तरह से बताया गया उसके मुताबिक अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो भी बच्चा, जिसका मफ़हूम है कुरान के मुताबिक बता रहा हूँ, कि जो भी बच्चा पैदा होता है वो मुसलमान पैदा होता है। जो भी बच्चा पैदा होता है वो मुसलमान पैदा होता है। उसके बाद उसके घर वाले या उसके वालिदैन उसे मुशरिक काफिर बना देते हैं। अब उसके बाद अगर हम देखा जाए तो एक वाक़या याद आ रहा है मुझे कि एक शख्स था, ये जो चैनल पे डालूंगा वहाँ पे समझ जाएंगे। एक शख्स थे, मतलब वो जंग में गए हुए थे और ये ताबईन में थे या सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का था, ये इतना याद नहीं, लेकिन वो वक्त याद आ रहा है। तो उसमें बात ये है कि जो मुसलमान वो जो थे वो अपने घर छोड़ करके, बीवी को घर पे छोड़ करके गए थे जंग के मैदान में। अब एक यहूदी उसका फ़ायदा उठाते हुए उसके घर में दाखिल होता है और उसे अपनी तरफ रग़बत करके उसके साथ रात बिताता है। अब सुबह होके वो उसके बारे में उसकी तारीफ़ करता है कि ये औरत है जिसके जिस्म पे ये हिस्से पे ऐसे गोश्त हैं, उसके जिस्म के बारे में बोलते हैं। और आखिर में बोलता है कि इसका सोहर कैसा है कि छोटी दुम वाले घोड़ों पे जंग के मैदान में यहाँ वहाँ फिर रहे हैं। याद रखना क्या बात है, ये देखना, जंग में गया हुआ है उसका शौहर, लेकिन यहाँ पे क्या है। तो एक बात है, ये जो सोसाइटी में एक कंसेप्ट बताया जा रहा था कि जो मोहब्बत प्यार से औरतों के साथ हमेशा लगे रहना, मतलब वो मर्द अपनी बीवी की जो ताकत है, उसकी ज़रूरत पूरा करने के लिए अपने उजवे तनासुल को उसके लिए ख़ास रखता है, हमेशा उसी पे रहता है। मतलब वो औरतों के लिए अव्वल दर्जे का मर्द है। और दूसरा कौन? दूसरा वो जो दूसरे लेवल के दर्जे के बाद बता रहा हूँ। दूसरे दर्जे पे ये कि मर्द है लेकिन औरत से उतना सगफ नहीं रखता है। अब उसको एक मंजिम तरीके से प्यार मोहब्बत के हिसाब से रहता है, उतनी कशिश नहीं दिखाता अपनी बीवी को, उसे दूसरे दर्जे कहते हैं। और तीसरे दर्जे पे आता है कि वो अपनी मकसद को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, उतना सगफ या नॉर्मल तौर पे वो लम्स वगैरह नहीं रखता है अपनी औरतों के साथ। तो वो जो है, या पहले दर्जे वाले को जो कहा जाए तो उसको अजवे तनासुल जो कहते हैं उसका नाम लेते हैं, ये अजवे तनासुल है। दूसरा ये है जो अजवे तनासुल के एतराफ़ में उगते हैं, उसको मर्द जो है ब्लेड से साफ़ करते हैं, वो नाम दिया जाता है उस किस्म के मर्द को। और तीसरा जो मर्द अपने काम को मस्कुलिनिटी के तौर पे ज़्यादा डोमेन इस्तेमाल लाता है और अपने तौर पे अपने साइड को ज़्यादा इस्तेमाल करता है,
उसे कहते हैं कि ये लटकने वाला है, इसके पास सिर्फ जहाँ से बाल साफ किया जाता है उसके बाद जो चीज़ दिखती है बाल साफ करने के बाद, उजवे तनासुल खास उजू के तरफ से उजवे तनासुल के बाद जहाँ जमती उसको साफ किया जाता है। दूसरे लेवल के आदमी को कहा जाता है उजवे तनासुल, पहले दर्जे के आदमी को कहा जाता है। तीसरे दर्जे को जो साफ करने के बाद वहाँ के गंदे बाल को जो बचता है उसे इस तीसरे किस्म के आदमी को कहा जाता है। लेकिन ये किस तौर पे, ये इस तरह से चलता है, ये आ रहे सामने से, ये इस तरह से, ये इस तरह से। अगर नस्वा के निसाई तौर पे देखें तो यहाँ से उल्टे तौर पे गिनती मामलात होते हैं कि उजवे तनासुल में मतलब औरत की तरफ से कौन ज़्यादा मेरी तरफ आता है, दूसरा उससे कम दर्जे पे कौन मुझे प्रायोरिटी देता है, तीसरा कौन उसके अपना ही तौर पे सोचता है, एक ये। और मर्दों की तरफ से दूसरे तौर पे सोची जाती है कि ये किस तरह से अब दुनिया में अपनी प्रेजेंस को देता है। दूसरे तो दर्जे पे ये कितना घर बारी और जितना औरतों के मुतालिक सोचता है, लम्स में रहता है। और तीसरा ये कितना अंदर औरतों में दाखिल होता है। ये मर्दों की तरफ से रिवर्स दो रुखी तौर पे चलती है। तो ये जो है ना, ये सिर्फ लोग जो हैं गालियाँ देते हैं। दरअसल इस्लाम में ये कंसेप्ट है ही नहीं। आप लोगों को बता दूं, दरअसल इस्लाम में ये कंसेप्ट है ही नहीं। इस्लाम में ये कंसेप्ट है ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी बताए उस तरह से लोग जीते हैं। उसके बाद जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन जैसी ज़िंदगी जीते हैं उस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी जीने को बताएं। तो ये एहसास जज्बात सब में होते हैं। तो इसमें क्या, बचपन से लेके जवानी तक जो है परहेजगार मतलब पंक्चुअलिटी भी उसमें शामिल होती है। परहेजगारी मतलब पंक्चुअलिटी भी, या फिर वक्त के पाबंदी कहा जाए, उसमें भी शामिल होती है। अगर जो मैंने वाक़या बताया कि एक शख्स एक सहाबा थे या जो थे जंग में गए हुए थे, ये हयातुस सहाबा की वाक़या में से मैं जहाँ तक यादगार में पढ़ा हूँ, तो उस यहूदी औरतों की नज़र में किस लेवल पे जाएंगे और मर्दों की नज़र में जो जंग में शामिल है हिफाजत के तौर पे वो किस नज़र में जाएंगे। तो इस चीज़ को देखें कि हकीकत में सलामती किसकी है, किस चीज़ की सलामती, इंसानियत की, इंसानों में, सोसाइटी में रहते हुए इंसानियत में, सोसाइटी या समाज में रहते हुए। वरना जंगल में कई जानवर रहते हैं और इंसानों को कई जगह समाजी जानवर किसी ने कहा, लेकिन इस्लाम में इंसानों को अशरफुल मखलूकात कहा गया। मुसलमानों में इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया। उस हिसाब से वो कानून जो तोड़ते हुए नज़र आया है। तो जब मामला अमीर मुल्क को, जो उस वक्त के अमीर थे, उस इलाके को जब पता चला तो उस यहूदी को बुलाकर कत्ल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी का एक हिस्सा है वो, लेकिन कुल्ली तौर पर हिस्सा नहीं है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिससे समाज में बुराइयां फैलेंगी
और जंग जो है शुरू हुई। तो यहाँ पे सब में पहले जो है ना, ये जो कैटेगरी बताई जा रही थी कि ये उजवे तनासुल, चाहे जो भी पेनिस नाम लिया जाए, लिंक नाम लिया जाए, या फिर जो भी नाम लिया जाए जो इस तरह से भी जाना जाए, या फिर उसके बाद जो बाल वगैरह साफ़ किए जाते हैं उजवे तनासुल के एतराफ़ से वो नाम लिया जाए, या फिर सिर्फ बाल छिलने के बाद जो बच जाए चमड़ी वगैरह जो नाम दिया जाए उसे वो समझा जाए। ये कंसेप्ट इस्लाम में है नहीं, क्योंकि ये एक तौर पर बाकायदा तौर पर तैयार किया गया हुआ फिक्स इस्लाम के तौर पे। तो यहाँ पे जो है उस शख्स के जहन में कोई भी ज़र्रा बराबर या बारीक सी खत से तफरीक नहीं हुआ इसके जहन में कि क्या आगे होगा उसकी ज़िंदगी के साथ, या उस औरत का स्टेटस होगा उस सोसाइटी में, और उस औरत का क्या, या औरतों की जमात का जहन किस तरफ से जाएगा और मर्दों की जहन किस तरफ से जाएगा। इस तरह से निकाह को कायम एक तौर पे, ज़ाब्ती तौर पे जो कुर्बत है उसको बरकरार रखने के लिए किया जाए। इसीलिए जिना को, इससे जाहिर हो रहा है जिना को रोका गया, वरना जिस तरह से लोग एक तौर पे किसी पहले वक्त में किसी ने कहा, जिस तरह से उल्मा या मौलाना को, किसी मौलाना की मैं मजलिस में बैठा था उस वक्त वो कह रहे थे एक वक्त आएगा कि शराब का नाम जो है तब्दील करके लोग पिएंगे, उसको इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि वो भी दुरुस्त नहीं। तो इस तरह से इस चीज़ का इस्तेमाल किसी भी तरीके से हो या किसी भी लेवल पे हो वो गलत है, वो गलत है, चाहे किसी भी तरह से हो, किसी भी तरीके से हो, वो गलत है। कहा जाए कि ये मर्द की अक़साम उजवे तनासुल की अक़साम है, और इस मर्द के अक़साम एक मर्द की किस्म जो है उजवे तनासुल के तौर पे है कि एकदम परफेक्ट जो है इस तरह से झुकते हैं। इस मर्द की किस्म जो है उजवे तनासुल के एतराफ़ बाल की तरह है, और इस मर्द की जो किस्म है वो बाल को छिलने के बाद जो बचता है उस किस्म के। इस्लाम में इस कैटेगरी को दिया ही नहीं गया। इस्लाम को इस कैटेगरी में दिया ही नहीं गया। क्यों? एक तौर पे सोचा जाए कि ज़्यादा रुझान किस तरफ से, किस तरफ से। एक बात ये भी सोचें, अगर किसी को एक दर्जे में दिया जाए, दूसरे दर्जे में दिया जाए, तीसरे दर्जे में दिया जाए, अगर मर्दों की तरफ से अक़साम दिया जाएगा तो उनकी औरतों का दर्जा क्या होगा? पहला दर्जा, दूसरे दर्जे, पहला दर्जा का पहले दर्जे की जंग दूसरे दर्जे से, दूसरे वाले दर्जे से, दूसरे वाले के जंग तीसरे दर्जे वाले से, या तीसरे वाले की पहले से, या तीसरे वाले की दूसरे से, या पहले की दूसरे या तीसरे से। इस तरह से सब जंग होगी। किसके लिए? तो आप समझ सकते हैं, मुअन्नस के लिए, औरतों के लिए होगी। तो उस वक्त क्या सोसाइटी बचेगी? क्या कोई अपने आप को बाप, माँ या कौन से स्टेटस से, खाला, फूफी, क्या जो भी रिश्ते, क्या बचेंगे उस रिश्ते में? उसके बाद रिश्ते जब नहीं बचेंगे, कोई स्टेटस ही नहीं रहेगा, तो उस मुल्क की तरक्की क्या होगी?
इसीलिए हिंदुस्तान के आइन में ये बात भी तहरीर है कि डिस्क्रिमिनेशन यानी किसी को कुछ कहा न जाए किसी भी तौर पे हो, उनका जो डिग्निटी है, जो वक़ार है, उसे नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए अगर मामलात को देखा जाए, अब एक मामला मैं बता रहा हूं, आप सुनिए। एक मामला ये है जो जंग की बात बताए, क्या उजवे तनासुल के कैटेगरी वाला या उसके इतराफ़ के बाल की कैटेगरी वाला या उस बाल को छीलने के बाद जो बचने वाला कैटेगरी वाला हो, तो उसके बाद अगर इस तरह से कैटेगरी हो तो क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। इसको ध्यान में रखें। एक और वाक़या जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हयातुस सहाबाई का वाक़या है कि उसके अंदर एक ख़ानदान रहता है और जहाँ तक याद आ रहा है कि उसका किसी भी तरह से उस्मत रेजी हो जाती है, उस्मतदारी हो जाती है। तो उसके घर वालों को पता चल जाता है, लेकिन वो खामोश रहते हैं। लेकिन एक और शख्स को मालूम पड़ जाता है, तो जिसने उस्मत रेजी किया, उसकी इज्जत लूटी, उसको आप किस दर्जे में रखेंगे? एक इंसान। अब बीच में वो फैमिली और फैमिली के साथ में वो औरत जिसके साथ जाती थी कि अब तीसरे तौर पे एक शख्स उसने कहा, आवाज़ बुलंद किया कि इस औरत के साथ उस्मत रेजी हुई। ध्यान दें, इस औरत के साथ उस्मत रेजी हुई। तो अब ये मर्द जिसने आवाज़ उठाया उसके हक के लिए, और एक जो है उसने उसकी उस्मतदारी की, तो उजवे तनासुल कौन हुआ? सवाल है, उजवे तनासुल कौन हुआ? उसके बाद उजवे तनासुल के एतराफ़ में कौन हुआ? दोनों में समझिए। अब उजवे तनासुल का एतराफ़ के बाल के मुतालिक बताऊं, तो जब उस औरत ने सुने कि ये जो है ये तो बात मैं भी उठाना चाह रही थी कि मेरे साथ ज़्यादती हुई, और जब उस आदमी ने उठाया था, तो उसके घर वालों ने कहा, अब यह ध्यान रखना, उसके घर वाले ने कहा जिसने आवाज़ उठाया कि आपने जो आवाज़ उठाए इससे हमारी जो है इज्जत जो छिपी हुई थी कि इसके साथ ऐसा आपने ओपन कर दिए। तीनों देखें। अब फिर देखें उजवे तनासुल के लेवल पे कौन? अब यहां बनता है जमरा। अब यहां पे बनता है जमरा। उजवे तनासुल के लेवल पे कौन है? यहाँ पे तीनों का बना जमरा, या चौथी का भी बना जमरा। चौथी बोल रहा हूँ जिसके साथ ज़्यादती उसका जमरा। अब दूसरे लेवल पे भी तीनों का जमरा और उस चौथी का भी जमरा। और उसके बाद जो बाल छीलने के बाद बचे उस जमरे में, ये आपको सोचना है। एक तरफ पे गलत के हिसाब से ताकतवर किसी को माना जा रहा है, एक गलत को रोकने वाले के हिसाब से एक को ताकत माना जा रहा है, एक जो है अपने आप को कि कल के दिन हम दुरुस्त रहें, अपने आप को वो रखें, हमारी कमजोरी ना साबित हो, हम बदनाम ना हो, वो अपनी ताकत को छिपाने बचाने के लिए किसी भी तरह से औकार को रोकने के लिए एक रुके, और एक जो है तजबजब में, एक जो है तजबजब में जब किसी ने आवाज़ उठाई उसके मुतालिक, तो उसने कहा कि ये तो आवाज़ में भी उठाना चाहती थी। तो अब यहाँ पे मैंने तीनों जमरे बता दिया। यहाँ पे तो मैंने तीनों जमरे बताया कि कौन किस जमरे में,
आप अपने हिसाब से सोचें। एक जिसने गलत कर दिया तो वो किस जमरे में जा रहा है, एक जो गलत को रोक रहा है इंसाफ के लिए वो किस जमरे में, दोनों तरफ से। अब ये तो हो गया, एक को भी गलत वाले बुलंद ही समझेंगे, एक को जो बुराई को रोके उसको भी बुलंद के तौर पे सोचेंगे। लेकिन इसके बाद वाला जमरा क्या, एक ने जबरदस्ती लज्जत हासिल की या उसे परेशान किया, अपने तौर पे वो लज्जत हासिल किया, जबकि दूसरे के हिसाब से उसने जुल्म किया। अब क्या तीसरे के हिसाब से एक चौथा मुद्दा उठ रहा है। ये मुद्दा आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं भी सुना नहीं था, लेकिन मैंने इसके बारे में जब सुना तो सोचा। चौथा जो पॉइंट था उसका था बाढ़ कहते हैं। उसका जो मुद्दा था वो क्या था, बाढ़। अब बाढ़ तो मैंने सुना तो मैंने सोचा कि ये बाढ़ वही होगा जो तीर को निकाल के, तीर को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है बाढ़, लेकिन एक किस्म बताई जा रही थी बाढ़ करके। बाढ़ ये है कि औरत की जब इज्जत लूटी जा रही है तो तुम भी लूटो। जब इज्जत लूटी जा रही है तो तुम भी लूटो, या कहीं और जाके तुम अपने भी प्यास बुझाओ या चिपको, उसको कहा जाता है बाढ़। मुझे जो कंसेप्ट समझ में है, लड़ने वाला नहीं, उसको उस वक्त बचाने की कोशिश या जद्दोजहद करने वाला नहीं, जो कोशिश कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है या फिर आवाज़ उठा रहा है, उसको कहते हैं ये बाढ़। तो अब आइए, जो मैंने वो वाकया बताया आप लोगों को कि एक तरफ एक ने जुल्म किया और एक ने जिसने आवाज़ उठाया, तो इसमें से बताइए इस हिसाब से किसे बाढ़ कहेंगे, इस हिसाब से आप किसे बाढ़ कहेंगे। उस फैमिली में वो अकेली वो औरत के ऊपर ज़्यादती हुई जिसके साथ उस्मत इज्जत लूटी गई। तो अब ये बताइए क्या ये इस्लाम में मौजूद है, क्या ये इस्लाम में मौजूद है। अब सवाल होगा कि वो औरत कैसी थी, तो औरतों की एक किस्म में बताता है। चलो, एक बार का वाकया है, कहीं मैं पढ़ा हूँ कि एक औरत थी जिससे बुराई हो, जिसने बुराई कर दिया हुई। औरत की किस्म में बता रहा हूँ। तो वो औरत जो है, वो औरत जो है, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई। वो कहने लगी कि हामला हो गई थी। तो उसने जैसे हामला हो गई थी, जैसे जो वो है उसका मफ़हूम बता रहा हूँ। तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नज़र किया और खामोश रहे, खड़ी रही, फिर वो चलेगी। फिर कुछ टाइम के बाद आए, फिर इसी तरह से आती, जब उसको लगा कि गुनाह हुआ तो फिर एक दफ़ा वो इस हालत में आई कि उसका बच्चा अपने हाथ में रोटी लिया हुआ था। उसका बच्चा अपने हाथ में रोटी लिया था। आप अब सोचिए कि वो कब से महसूस कर रही थी कि क्या हुआ था उससे फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए कि उसके साथ क्या करना है। तो अब उस औरत को सजा दी जाने लगी। क्या किया जा बोला होगा, आप समझ सकते हैं। पत्थर मारे जा रहे थे। अब उसके इतना मारे गए कि वो करा करके भागी, और किसी ने मारा, जहाँ तक मुझे याद है इसी वाक़ये का हिस्सा है कि किसी ने पत्थर मारा, और वो मारने वाले जो जिनमें थे वो भी उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के, जहाँ तक नाम आ रहा है। मारने से उसके जिस्म से खून के छींटे उसके ऊपर आए, तो उसके मुंह से बुरा, मतलब अजीब सा बुरा तौर पे लफ्ज़ निकला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, नहीं, इसने बहुत ज़बरदस्त तौबा की है। क्या बोले
कि इसने बहुत जबरदस्त तौबा की है। आप समझ सकते हैं, औरतों के वहाँ पे मामला आया कि वो तजबजम में थी, इसलिए ये वाक़या मैंने आप लोगों को बताया कि किस में से। तो ये कब था? दरअसल दोस्तों, अभी मैं जो बता रहा था उसमें बताने में जो पहला वाक़या था उसमें मैंने बताया उज्वे तनासुल या उज्वे तनासुल के एतराफ़ के उगने वाला बाल या बाल साफ़ करने के बाद जो बचने वाला, उज्वे तनासुल ना दिखे, बाल ना दिखे, उसके बाद जो बचने वाला जो हिस्सा है उसे चमड़ी वगैरह। लेकिन यहाँ पे जो वाक़यात मैंने बताया जिसने उस्मतदारी की वो उज्वे तनासुल अगर एक तौर पे माना जा रहा है, तो जो बुराई करने वाले में उज्वे तनासुल माना जा रहा है, उनकी नज़र में जो बुराई हुई उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला क्या माना जा रहा है? वो उज्वे तनासुल के बाद जो बाल और उसके बाद जो चमड़ी, उसको चमड़ी नहीं एक ठुन्नी वगैरह कहा जा रहा है। ये लफ्ज़ अब उस चमड़ी को ठुन्नी कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है वो तो पता ही नहीं, और चमड़ी को कहीं कहीं चुल वगैरह भी बोलते हैं, अब पता नहीं मुझे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ठुन्नी वगैरह के तौर पे इसे देखा जा रहा है जो आवाज़ उठा रहा है। लेकिन उसके बाद क्या मामला? लेकिन उसके बाद क्या मामला पेश हो रहा है? उसके बाद क्या मामला पेश हो रहा है जिसे हमें समझना चाहिए? उसके बाद क्या मामला पेश हो रहा है जिसे हमें समझना चाहिए? बाढ़ का मतलब मैं समझ आया, ठुन्नी का मतलब या चूल का मतलब ये मुझे तो कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन ठुन्नी का मतलब ये एकदम शांत इंसान, उसके बाद आ रहा है चूल यानी चमड़ी। लेकिन कुरान में कहा क्या गया? कुरान में ये बात कहा गया, कुरान में ये बात कहा गया कि बच्चा जो पैदा होता है इस्लाम में पैदा होता है, उसके बाद उसके वालिदैन काफिर या मुश्रिक, जिसका मफ़हूम है काफिर या मुश्रिक बना देते हैं, कुरान के आयत का मफ़हूम है। लेकिन आज जो लोगों में देखी जा रही है क्या, एक वाक़या याद दिला रहा हूँ, ये यूपी का वाक़या है। यूपी का वाक़या जहाँ बहुत आप समझ सकते हैं। वहाँ पे क्या हुआ कि हमारे रिश्तेदार में एक बच्ची पैदा हुई, पहली बच्ची पैदा हुई, उसके ऊपर निकले उस ज़माने में चेचक। आज के ज़माने में छोटे जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, लेकिन उस ज़माने में जो चेचक होते थे बड़े बड़े निकलते थे। कई पुराने लोगों के चेहरों पे भी देखेंगे तो बड़े बड़े दाने होते हैं, तो और उसके दाने इतने बड़े बड़े होते थे जिसके निकलने के बाद इंसान मर जाया करता था। तो लोग क्या करते थे, कहते थे कि इसे दवा नहीं देना है, ये देवी या देवता, देवी के तौर पे मानते थे, और इसे सिर्फ नीम की पत्ती पे सुलाया जाता था वगैरह, उसे खुदा के तौर पे या फिर देवी के तौर पे उसे देखा जाता था। तो उसमें क्या हुआ, उस वक्त अस्पताल या हॉस्पिटल कम थे, तो जिस तरह से गाइडेंस मिले वो दवा की दुकान, हॉस्पिटल ढूंढते रहे, दूर जाना पड़ता था। लेकिन लोगों के कहने के हिसाब से कि सही हो जाएगी, बहलाने समझाने वगैरह से वो दवा वगैरह उतना नहीं किए, जो गांव की रेमेडीज़ वगैरह तक कुछ थोड़ी वगैरह कर दिया करते थे। लेकिन दवा नहीं कराने के वजह से उसकी मौत हो गई। क्या हुआ? उसकी मौत हो गई। तो उसको क्या समझेंगे हम उसको क्या समझेंगे? हम पैसे लगाते हैं अल्लाह की मस्जिद
मस्जिद या इबादत गाह को बनाने के लिए क्या करते हैं, हम पैसे लगाते हैं अल्लाह के घर को यानी इबादत गाह को तामीर करने के लिए पैसे लगाते हैं कि उसमें इबादत हो, लेकिन उसका सवाब कहाँ से मिलता है या वो किसको हम पैसे देते हैं? क्या मस्जिद को देते हैं? नहीं, हम अल्लाह को देते हैं हम अपने तौर पे कि अल्लाह के तौर पे हमको अल्लाह को देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अल्लाह ताला अपने तुम कितना चाहते हो कि उसके दीन से मोहब्बत हो, मतलब वो अल्लाह की तरफ खर्चे करने के हिसाब से हो। तो वो जो बच्ची मरी उसको क्या मानेंगे? किसके वजह से रुकी कि उसको दवा वगैरह नहीं करा गया और उसकी मौत हो गई, तो वो किस वजह से हुई? और डायरेक्ट पॉइंट वही जाता है कि जिसकी वजह से इसकी दवा नहीं कराई गई और उससे कुछ और माना गया था कि इसके ऊपर कुछ और सवार है या फिर इसमें आ गई है, तो वो किस जगह है? सब में मेन पॉइंट ये। इसी तरह से हिंदुस्तान में अलग अलग खुदाओं को अलग अलग भेंट दिए जाते हैं। उसमें से कई लोग जो उजवे तनासुल, उसके बाल इतराफ़ के बाल, उसके बाद चमड़ी या ठुन्नी वगैरह जो बता रहा था, उसमें से क्या होता है? ये मुसलमानों में हरगिज़ नहीं, ये मुसलमानों में हरगिज़ नहीं है। अगर हम बकरा जो ज़बा करते हैं किसकी सुन्नत में? इस्लाम में है। अल्लाह के ने चाहा कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि उनके तरफ से कुछ कुर्बानी आए जो अजीज हो वो करते हैं, तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के लिए जो हुक्म है किया जाए उसको कहते हैं इबादत। इसी तरह से हिंदुस्तान में कई लोगों का उजवे तनासुल ख़त्म किया जाता है, उजवे तनासुल ख़त्म किया जाता है, यहाँ तक कि उसके अंदर एक जो है उसे खुदा माना जाता है जिसने खुद अपने उजवे तनासुल को ख़त्म किया, और उसकी उजवे तनासुल पेनिस लिंक, उजवे तनासुल मतलब पेनिस लिंक की इबादत की जाती। तो ये किसकी इबादत हुई? जो लोग ख़त्म करते हैं, काट लेते, कटवा देते हैं या काट दिया जाता है किसी के तरफ से, तो वो जो है उस खुदा के लिए जिसने अपना काटा है उसकी याद में भेंट दिया जाता है। यानी इस्लाम में यह है नहीं, गैर मुसलमानों में गैरुल्लाह के तौर पे उसे खुदा माना जाता है और उसे काट करके उसके याद में अपने आप को कहते हैं समर्पण कर देना, उसको कहते हैं उसकी याद में समर्पण कर देना, यानी भेंट देना। हज हुआ, हज होने के बाद कुर्बानी हुई, कुर्बानी होने के बाद बाल और नाखून निकाल दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस्लाम में। तो जो अमल जिस मजहब में उस मजहब से किया जाता है तो ये उनका खास वो चीज़ है, जबकि इस्लाम में ये चीज़ नहीं है, जबकि इस्लाम में ये चीज़ नहीं है। और जिस तरह से मैंने बताया, समझाने की कोशिश कर रहा था, एक वाक़या आया, ये जो बता रहे गैरुल्लाह जैसे और सनातन में वह है कि उनके यहाँ पे कोई भगवान है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा भाई, अब सब जानते हैं, आम तौर पे मशहूर है, वो अपने निकाल लिए थे उजवे तनासुल को, इस हिसाब से कई लोग निकाल लेते हैं, वो कर देते हैं, वो तो उनके मानने वाले उनके चाहने वाले होते हैं। इस्लाम में ऐसा नहीं। और मैं एक लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जिसमें वो लिंक में साफ तौर पे बताया गया है, उस वीडियो में साफ तौर पे बताया गया है कि अल्लाह जिस तरह से कहते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है वो इस्लाम में मुसलमान में पैदा होता है, उसके माँ बाप जो हैं उसको काफिर बना देते हैं।
उसके माँ बाप जो हैं उसको काफिर बना देते हैं। तो उसमें से जो कमज़ोर के तौर पे होते हैं जिसे लोग समझते हैं, एक कुरान की आयत है जो मुझे याद नहीं आ रही, जिस आयत को मुझे बुला दिया गया, उस आयत में है कि अल्लाह ताला जो है मखलूक जो है बनाए, और एक मखलूक को दूसरी मखलूक, मतलब अल्लाह ताला की बनावट में एक बनी हुई चीज़ को दूसरी अल्लाह ताला की बनावट पे उंगली नहीं उठाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। एक जोक भी याद आ रहा है, वो बता दूं। एक जगह था, हरियाणा का जोक है, उसमें गए एक बड़े बुजुर्ग गए, उसने बाल कटाना था। तो अब जाने के बाद उसे पता चल गया, पुराने टाइम में आमतौर पे एक सिंगल कटिंग चलती थी जैसे नॉर्मल था। तो वो जाने के बाद जब बैठे कुर्सी पे, तो जो सैलून वाला था, जो नाई था, वो पूछता है, अरे बड़े मियाँ बाल कटवाने हैं क्या? बाल कटवाने हैं क्या? तो बोलता है, तू बढ़ा सकता है तो बढ़ा दे। समझ गए? उन्होंने कहा कि बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दे। तो बाल कट, तो इसी तरह से अल्लाह ने जो मखलूक एक बना दिए बनावट और दूसरी बनी हुई है, तो उसको अगर उसमें कुछ दिख रहा है तो खुदा कह रहे, इशारा देने कि तुम्हें उसके ऊपर वैसी उंगली नहीं उठाना चाहिए जैसे नहीं उठाना चाहिए, वरना खुदा अल्लाह जो है इतनी कुदरत रखते हैं कि सबको ख़त्म करके नई मखलूक बना दें। अगर ये नहीं आयत है तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा मुझे। तो अल्लाह ताला एक तौर पे ये भी बता रहे हैं कि ऐ मुसलमानों, अगर तुम मेरी इबादत या मेरी जो हुक्म को जैसा कह रहा हूँ अमल नहीं करोगे, तो मैं अनकरीब बहुत जल्द ऐसे लोगों को इस्लाम से फैज़ याब करूँगा कि जो तुमसे तेज होंगे और कुफ़ारों के लिए तुमसे ज़्यादा सख्त होंगे। क्या बोले कि मैं, अगर तुम इस्लाम पे नहीं जमोगे जैसे मेरे हुक्म है, तो मैं अनकरीब तुम्हारे बदले ऐसे लोगों को इस्लाम में दाखिल करूँगा जो तुमसे तेज होंगे और कुफ़ारों के लिए कड़क होंगे। ये कुरान की आयत है। तो ये बात इस तरह से, ये ज़िंदगी के इंसानी जिस्म की साख्त को बताया जा रहा है। अब इंसानी जिस्म को बनाया किसने? अल्लाह ने बनाया। तो आप कौन होते हैं? जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उसके अंदर बताया गया है कि बच्चा इस्लाम में पैदा हुआ है, जिस तरह से जो भी है उनकी मदद इमदाद करना है, चलाना है। इस्लाम में दिन का यही काम है। एक शेर वही आया, शेर मैंने पढ़ा था लेकिन शायद वो दूसरी वीडियोज़ में बना दिया हूँ मैं। गिरती हुई दीवारों से मीनार बनाएंगे, कुछ ऐसा शेर था कि गिरती हुई दीवारों से मीनार बनाएंगे, अगर मोमिन हैं तो दुनिया को मुसलमान बनाएंगे, अगर मोमिन हैं तो दुनिया को मुसलमान बनाएंगे। ये शेर मुझे याद है जो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। तो यही चीज़ है जो मैं आप लोगों के सामने, और दुनिया में यही बात है कि जिना के मामले में, जिना के मामले में क्या मामला, अब ये सोचने की बात है, याद दिला रहा हूँ, जरा ध्यान देना। एक मामला है अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त का, उनके मामले में, और एक वक्त है, लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि ऐसे था, कोई अपने उन्हें खुदा मानता है। आज वक्त में ज़बरदस्ती उनके नाम का नारा लगवाया जाता है मुसलमानों से या उनके नाम मजहब के मानने वाले को। उसमें यह हुआ कि वो जो है हजरत आयशा, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पे लोगों में कुछ बात फैली कि क्या उनके साथ ऐसा मामला हुआ। समझिए, फिजिकली तौर पे क्या उनका मामला कुछ ऐसा हुआ, समझ रहे, उस्मत के बारे में, इज्जत के बारे में।
तो दोस्तों बात दरअसल यही है ना कि एक तरफ जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और जो कुरान में किस तरह से है गवाही के मामलात में कि अगर किसी ने इल्ज़ाम लगाया किसी पे किसी तोहमत का तो 4 बार जो है कसम खाना है और 5वीं बार अपने ऊपर ही लानत के तौर पे करना है अपने आप को सही साबित करने के लिए। लेकिन अगर राम के तरफ देखा जाए जो उनकी बीवी के साथ हुआ, यहाँ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बीवी अम्मा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बताया है, लेकिन यहाँ पे जो राम जी थे और उनके साथ सीता जी जिनका अपहरण हुआ था रावण की तरफ से। अब जब रावण ने अपहरण करके गया था तो उसके बाद अभी सीता पाक बची है कि नहीं बची है? राम भारत में है और रावण श्रीलंका में है, लेकिन इतना ज्ञान नहीं मिला कि राम जी को कि उनकी बीवी के साथ क्या हो रहा है। तो उन्हें आग की कोई आजमाइश देनी पड़ी थी कि हाँ वो पाक दामन अभी भी बची है सीता जी करके। इस तरह से हिंदुओं में कहा जाता है, बताया जाता है कि उनको आग की जो है आजमाइश देनी पड़ी थी, परीक्षा देना पड़ा था, इम्तिहान देना पड़ा था अपने आप को साबित करने के लिए। अब दरअसल बात यह है कि मुसलमानों से लगाया जाता है, कहिए कि जय 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 राम वगैरह करके बताया जाता है कि उनकी जय किया जाए। अब ये बताइए कि जब उस वक्त ज़िंदगी में एक तरफ देवी एक तरफ देवता, दोनों को नहीं, अब देवी के बारे में देव को नहीं मालूम या फिर राम जी को अपने पत्नी के बारे में नहीं मालूम, तो आज 2000-5000 साल के बाद हमारे बारे में उन्हें कैसे मालूम पड़ सकता है कि हम उनकी जय जयकार लगा रहे हैं? सवाल यही बात है, इसलिए हम उनकी जय जयकार नहीं लगाते।